दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। हम लोग यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं सरलीकरण। सरलीकरण का एक पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया है और पहले पार्ट में हम लोगों ने बॉड मास के बारे में पढ़ा है। बॉड मास में किस तरह के क्वेश्चन है, क्या मेथड है, कैसे सॉल्व करना है। अब आज उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और नए क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह के हैं और क्या क्या रूल्स लगने वाले हैं। आज उन क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है यदि a बराबर 8 धन 4 गुणे 3 -1 ब्रैकेट में है प्लस 6 गुणे 3 भागे 2 का 3, ये a दिया गया है और इसी तरह देखो b भी दिया गया है। ये b की वैल्यू भी कुछ दी गई है और हमसे पूछा क्या है, हमको बोला है a प्लस बी का मान बताओ। हमको कुछ a की वैल्यू दी है, कुछ b की वैल्यू दी है और बोला है कि अगर a प्लस बी हो जाए तो क्या आंसर होगा, इसको सॉल्व करना है। तो भैया a प्लस बी पूछा है तो अगर देखो, अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर हमको a की वैल्यू मिल जाए, देखो अभी तो a की वैल्यू है लेकिन बहुत बड़ी है। a की वैल्यू तो है हमारे पास लेकिन बहुत बड़ी है। b की भी वैल्यू है, b की वैल्यू भी बहुत बड़ी है। ये वैल्यू लेके अगर हम सॉल्व करने जाएं तो यार दिक्कत होने वाली है। अगर ये वैल्यू लेके जाए तो दिक्कत होने वाली है। हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, जो a के लिए वैल्यू दी गई है हम इसको छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को छोटा कर लेते हैं और b की वैल्यू को भी छोटा कर लेते हैं। जब छोटा हो जाएगा तो आसानी से इनको जोड़ सकते हैं क्योंकि जोड़ने को बोल रहा है ना, दोनों को जोड़ना है। तो चलिए यही काम करते हैं, पहले हम इनको छोटा कर लेते हैं। देखिए a के लिए क्या दिया गया है, a की वैल्यू दी है 8 धन 4 गुणे 3 -1 धन 6 गुणे 3 भागे 2 का 3, ये दिया गया। हम इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेंगे आसान हो जाएगा। छोटा करने के लिए अभी तक जो हम लोग बॉड मास पढ़े हैं उसी का उपयोग करेंगे। बॉड मास के साथ एक नियम और बताए थे, आप प्लस माइनस खोज लो। प्लस माइनस जब खोज लिए तो वहां से क्वेश्चन को हम बांट लेंगे। क्वेश्चन को बांटने से कई पार्ट में क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्विंग जल्दी हो जाएगी। ये पिछली वीडियो में आप लोग को बात बताए हैं, अगर आपने देखा है तो आपको जरूर आ रहा होगा और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जा करके सरलीकरण के पहले पार्ट में जा करके आप उसको जरूर देख लें, तभी ये मेथड आगे समझ में आएगी। तो हम एक काम करते हैं, देखो प्लस माइनस खोजते हैं कहां से हम क्वेश्चन को बांट सकते हैं। तो एक तो देखो पार्ट ये हो सकता है, प्लस में देखो एक अकेले दिया है। दूसरा यहां से लेकर के ये कर सकते हैं। तीसरा देखो प्लस यहां पे मिल गया ना, तो यहां से लेकर के एक पार्ट ये कर सकते हैं। 1 2 3 पार्ट में क्वेश्चन को बांट दिया। देखो यहाँ प्लस था, एक भाग ये, फिर एक प्लस ये मिला तो एक भाग ये हो गया, फिर कोई प्लस नहीं था तो एक भाग ये हो गया। कई भाग में सॉल्व बांट लिया, अब सभी भाग को सॉल्व कर देते हैं एक साथ। अच्छा देखो ये तो 8 ही रहेगा धन, देखो पहले हम ब्रैकेट इसमें सॉल्व करेंगे तो भैया 3 से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। 3 से अगर 1 घटाएंगे तो 2 आएगा और जो भी आंसर आना है, देखो जो भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, 4 के साथ गुणा करना है क्योंकि उसके साथ 4 गुणे में लगा है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा उसका 4 के साथ गुणा होगा। तो हम यहाँ पे अगर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 2 आता है, हम डायरेक्ट गुणा भी कर देते हैं। ब्रैकेट सॉल्व किए तो 2 आया और 4 का 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। हमने पूरा डायरेक्ट सॉल्व करके रख दिया। अब चले तीसरे के पास, पहले चिन्ह उतार लें। अब इसके पास चले तो यहाँ देखो गुणा है, भाग है और का है, 3 चिन्ह। तो पहले हमको बॉड मास में पता है कि हम सबसे पहले का को सॉल्व करते हैं, पहले का फिर भाग फिर गुणा। तो पहले का को सॉल्व करते हैं अगर, तो 3 दूनी ये हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6। थोड़ा बड़ा है तो इसको हम नोट किए ले रहे हैं, 3 भागे इसका सॉल्विंग आ गई 6 आ गया। अब सबसे पहले हमको भाग हल करना है, सबसे पहले हमको भाग हल करना है और बाद में गुणा के पास आएंगे। पहले भाग हल करते हैं तो भैया 3 में 6 से भाग देना है, 3 में 6 से भाग देना, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ रहा है। भाग में कितना आया, 1/2 आया। तो 8 धन 6 गुणे 1/2 आ गया। अब भैया यहां से देखो गुणे पे सॉल्व कर ले,
अब गुणा सॉल्व कर ले तो 2 से देखो 6 कट सकता है, तो 2 एक कम 2, 2 त्याई 6 आ गया। अब देखो सब प्लस में हो जाएंगे। अब देखो 8 8 भी प्लस में, 3 भी प्लस में, तो 8 8 ये हो गया 16 धन ये 3, ये 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा, और 16 3 जुड़ के हो जाएगा 19, 16 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब यहां पर देखो एक कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, जो ए की वैल्यू है कितनी बड़ी दिख रही थी। हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके एक छोटी वैल्यू बना दिया, एक छोटा नंबर बना दिया। अब इसके कंपैरिजन में इसको सॉल्व करना तो आसान है। अगर इसको लेकर के जाते यार, ए का वैल्यू रखते, बी की वैल्यू रखते, पता नहीं कितना बड़ा होता। अब हमने पूरे को सॉल्व करके छोटा बना लिया, अब आसानी होगी। हमने ए की वैल्यू को निकाला, कहीं रख लेते हैं, चलो यहीं पर ए को सॉल्व किया तो वैल्यू आई 19, ठीक है। ए को सॉल्व कर लिया, ए को छोटा कर लिया। अब दूसरा कौन है, ए के साथ बी भी चाहिए, तो अब हम बी को भी छोटा कर लेते हैं, बी को भी छोटा करते हैं। चलिए बी की वैल्यू रखें, बी क्या दिया गया है, बी दिया है 4/8 गुणे 2 धन 7 गुणे 3, ये दिया गया हमको बी की वैल्यू। अब इसको भी अगर सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे प्लस है, तो एक पार्ट हम ये बोल सकते हैं, दूसरा पार्ट इसको बना सकते हैं। प्लस से बांट लिया, तो अब पहले भाग देंगे भैया, 4 में 8 से भाग दे, तो 8 से भाग देना है 4 में। अब भाग देना है तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 से भाग देंगे 4 में तो 1/2 आ जाएगा। और जो भी आंसर आ रहा है उसके साथ 2 गुणे में है, 2 किस में है, गुणे में, तो चलो यहीं पे गुणा भी कर देते हैं। तो 1/2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 2 कट गए, बचा केवल 1। पूरे को हमने सॉल्व कर लिया तो आंसर कितना आया, केवल 1 बच रहा है। पहले 8 से भाग दे दिया 4 में, फिर जो भी आंसर आया 2 गुणा किया तो आंसर टोटल हमारा 1 आया, तो हम इसकी जगह पे रख लेते हैं 1 रख लिया। पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया पूरा। अब दूसरे पार्ट के पास चले, यहाँ देखो 7 और 3 गुणे में है, तो भैया ये हो जाएगा 21, 7 3 21 हो गया। अब देखो दोनों प्लस में है तो 21 1 22, सिंपल है, जोड़ देते हैं। पूरे पार्ट बी को सॉल्व किया, पूरे बी जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व किया तो सॉल्व होकर के मिला 22। बहुत छोटी सी वैल्यू आ गई 22। बी की वैल्यू क्या मिल गई भैया, बी की मिल गई हमको 22 आ गई। ए की वैल्यू भी एक छोटा सा नंबर मिला, बी को सॉल्व किए तो वहां से भी छोटा सा नंबर मिला। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे पूछा है ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू पूछा है, तो भैया एक कहे की पूछा है, ए प्लस बी की वैल्यू पूछा है। अब देखो ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू 19 आई है। ए की वैल्यू क्या मिली है, ए की वैल्यू 19 मिली है, तो ए की जगह 19 रख देते हैं। प्लस बी की वैल्यू क्या मिली है, बी की 22 मिली है, तो बी की जगह पर 22 रख देते हैं। जो जिसकी वैल्यू मिली है वो रख दो। अब इनको हल करें तो 9 और 2 11, 2 1 3 1 4 41। ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई भैया, ए प्लस बी की वैल्यू हो गई 41। क्वेश्चन हमको देखो ए की एक वैल्यू दिया था, बहुत बड़ी सी वैल्यू थी, बी की एक वैल्यू दिया था, ये भी देखो बहुत बड़ी थी। क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर ए की ये वैल्यू है, बी की ये वैल्यू है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन ने पूछा था। तो हमने क्या किया, देखो पहले ए जो था ना, इसको क्या किया, सॉल्व करके एक छोटा सा नंबर बना लिया, सॉल्व करके छोटा आंसर बना लिया। फिर जो बी था इसको भी सॉल्व करके एक छोटा नंबर बना लिया, सॉल्व करके जितना कटा पीटा, जितना जुड़ा घटा कर दिया, घटाया जोड़ा, और जो फाइनल मिला रख दिया। देखो दोनों के नंबर मिल गए। अब पूछा था ए प्लस बी की वैल्यू, तो हमने ए की जगह ए की वैल्यू रखा, बी की जगह बी की वैल्यू रखा, और जोड़ना था तो जोड़ दिया, फाइनल आंसर आ गया हमारा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर बॉड मास और हमने जो ब्रैकेट या प्लस माइनस से एक चीज बांटा है, ये चीज हमने यहाँ पे नहीं, पिछले वीडियो में हमने बता दिया था सरलीकरण के भाग 1 में। और अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो पहले आप वहां पे जाकर के उसको समझ लें, तब ये रूल आपके समझ में आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर जो प्लस वाली ट्रिक है या प्लस वाला जो रूल है वो बताया नहीं है। क्वेश्चन सॉल्विंग जल्दी करने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए पहले पार्ट में हमने छोटा सा एक नियम बताया था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
ये देखिए हमको एक क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो एक ब्रैकेट यहां पर है, एक ब्रैकेट यहां पर है, एक ब्रैकेट यहां पर है। इसमें इस ब्रैकेट में एक x भी दिया हुआ है, इस ब्रैकेट में एक देखो x भी दिया है। तो भैया यहाँ x से हमको कोई अभी मतलब नहीं है, x कोई अलग प्राणी मत समझना, अभी वो यहीं पर है, इसी के साथ पूरा है। हमको इसी x की वैल्यू बताना है। तो इस x को देख करके डर मत जाना कि x कहां से आ गए हैं। जो रूल बताया है, जो बॉड मास नियम बोलता है, आप नियम को लेकर के चलो। बाकी x को मत देखना, x आ जाएगा, दशमलव, रूट कुछ भी आ जाए उनसे मतलब नहीं है। आपको ध्यान रखना है सिर्फ एक चीज, बॉड मास हमने पढ़ा है, हम उसी को जानते हैं। बॉड मास के अलावा कुछ नहीं आपको देखना है। आप सिर्फ बॉड मास के नियम पर चलो, चाहे जो क्वेश्चन आए वो बनेगा। हम चलिए बॉड मास से चलते हैं, लेकिन पहले प्लस माइनस से अलग तो कर ले। लेकिन अगर क्वेश्चन ध्यान से देखो, प्लस यहां पर है, माइनस यहां पर है, क्वेश्चन ने प्लस माइनस से ऑलरेडी अलग कर दिया है। ब्रैकेट देखो लगा करके, ब्रैकेट लगा करके क्वेश्चन ने ऑलरेडी इनको अलग कर दिया है, तो हमको अलग करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहां से प्लस है ना, तो एक ब्रैकेट के अंदर एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट इस ब्रैकेट के अंदर है, तीसरा पार्ट इस ब्रैकेट में है। क्वेश्चन ने ऑलरेडी अलग करके दिया है, हमको नहीं काम करना पड़ा। अब हम यही काम करेंगे, एक पार्ट को पकड़े सॉल्व करें, दूसरे को पकड़े फिर सॉल्व करें। हम सभी पार्ट को सॉल्व करते जाते हैं। तो अगर 28 में 4 से भाग दें तो भैया कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 28 में 4 से भाग दें तो 7 बार में भाग गया, और जो भी आंसर आएगा उसका 7 में गुणा कर देना है। भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा 7 से गुणा करना है, तो भैया 7 बार में भाग गया, और 7 से फिर गुणा करना है, तो 7 सता 49। हम डायरेक्ट आंसर रख रहे हैं, 7 बार में भाग गया और 7 से गुणा करना है, तो बचा 49 आ गया। पहला पार्ट सॉल्व। अब दूसरे पार्ट के पास चले, प्लस दूसरा पार्ट 44 भागे 4 गुणे 7। यहां पर भी भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका 7 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि गुणे में 7 है अभी। तो 44 में 4 से भाग देंगे तो भैया 11 चको 44, 11 बार में भाग जा रहा है, और फिर गुणे में क्या है 7, तो जितनी बार में भाग गया उसका 7 से गुणा भी करना है, तो 11 सत्ते 77 आ जाएगा। इसका आंसर आया 77 माइनस 12 गुणे x, 12 का x से गुणा भी होना है, 12 का x से गुणा भी होना है। तो भैया 12 का ये देखो चर अचर के गुणे है, यहाँ पर चर अचर का गुणा है। तो जब एक संख्या चर की हो, एक अचर हो, इनको गुणा करना हो तो ये खाली आकर के साथ में रख जाते हैं, बाकी इनमें बदलता घटता कुछ नहीं है, बढ़ता घटता कुछ नहीं है। 12 का x से गुणा करना था तो ये हो जाएंगे केवल 12x, यहाँ पर कुछ घटना बढ़ेगा नहीं। तो हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हुआ, ये पार्ट भी सॉल्व हुआ, ये भी सॉल्व हो गया। अब जरूरत क्या है, x का मान निकालना है। क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करें, कैसे कर सकते हैं। देखो जब भी कोई चर अचर आ जाए और चर की वैल्यू निकालना हो, जैसे यहाँ पर x आ गया ना, यहाँ पर ऐसे कि कहीं पर भी x y z ABCD कुछ भी आ जाए, कभी भी उनका मान निकालना हो तो वहां हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर अब क्या होता है, जो x है या जो ABCD आ जाती है, इनको इधर ही छोड़ दो, इनको इधर ही छोड़ दो, और बाकी जो नंबर है उन सबको बराबर के दूसरे साइड भेज दो। जिसका मान निकालना है उसको बराबर किधर ही रखो, बाकी जो भी है जिसका मान निकालना है उसके अलावा जो भी संख्याएं हैं उन दूसरे साइड कर लो। जैसे हमको x का मान निकालना है ना, तो x को छोड़ करके ये जितने भी चीजें हैं सबको उधर कर देते हैं। हम उधर, या तो वो कह सकते हैं कि चर को एक तरफ रखते हैं, अचर को दूसरी तरफ। तो हम यहाँ पर देखो, इतने सबको उधर ले जाने से अच्छा है हम इस 12x को उधर भेज देते हैं, 18 को इधर बुला लेते हैं। ज्यादा का पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा, यानी दो संख्याओं को उधर लेके जाओगे तो आसान क्या रहेगा, हम 12 को उधर भेज दे, 12x को उधर भेज दे, 18 को इधर बुला लो। तो और 49 और 77 तो देखो अभी जुड़ सकते हैं, तो इनको जोड़ देते हैं। 9 7 16, 7 4 11 1 12, कितना गया, यहाँ पे तो आ गया हमारा 126। अब देखो 18 को इधर बुला लो, 18 के आगे क्या चिन्ह है, 18 के आगे भैया प्लस है। तो जब भी कोई संख्या बराबर से कूद करके दूसरे तरफ आती है, देखो ये संख्या 18 बराबर की दूसरी तरफ है, ये बराबर से को कूद करके क्रॉस करके इधर आना चाहती है,
तो जब भी कोई संख्या बराबर को क्रॉस करके एक साइड से दूसरे साइड आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये 18 प्लस का है ना, तो जब बराबर को क्रॉस करके इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अच्छा 18 को इधर लाए हो तो 12 को तो उधर करो, तो 12 के आगे देखो माइनस है, तो 12 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर माइनस का था उधर प्लस का हो गया। जब भी बराबर को क्रॉस कराना तो भैया चिन्ह बदलना, उल्टा हो जाएगा चिन्ह। अब ये दोनों 126 आ गए, 18 इधर माइनस में आया, तो अब देखो इनको घटा देते हैं, घटा दो तो ये 16 से 8 जाएगा तो बचा 8, ये बचा 1 से 1 गए 0 और ये 108 बचा। उधर क्या है, उधर तो 12x है। अभी देखो x के साथ भी एक संख्या है, x के साथ भी एक संख्या है, तो उस संख्या को भी इधर बुला लो। x को अकेले छोड़ो तभी तो x का मान आएगा, तो इस 12 को भी उधर बुला लो। तो यहाँ पे देखो 12 और x के बीच में क्या चिन्ह है भैया, कोई चिन्ह नहीं, दो संख्याओं के बीच में दिख रहा। तो जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहां गुणा होता है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में गुणा है, और 12 जब इधर बराबर को क्रॉस करके आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या चिन्ह लेके आएगा, देखो इधर गुणे में है, तो जब इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। इधर से जब इधर आया बराबर क्रॉस करके तो उधर गुणे में था, इधर भाग में आ जाएगा। तो देखो भाग में रख दिया। अब 12 से भाग दे देते हैं 108 में, तो 12 से 108 में भाग देंगे तो 12 नैया 108 कितनी बार में जा रहा है, 9 बार में भाग गया। तो क्या बचा, 9 बराबर x। अरे भाई यही देखो, ये तो हमारा x बराबर 9, यानी x किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, देखो भैया अगर 9 x के बराबर है तो या तो फिर x 9 के बराबर है तो x का ये मान ही तो आ गया, x का मान ही तो आ गया। क्या आ गया, x बराबर 9। हमसे पूछा क्या था, x का मान निकालो, तो हमने क्या कहा, x का मान आ गया 9। x जिस भी संख्या के बराबर आ गया वही मान है, तो हमारा x का मान आ गया 9। तो ये क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं हुआ। हमको x का मान निकालना था तो हमने x का मान निकाला। इसमें थोड़ा सा हाँ ज्यादा हमने बॉड मास के साथ थोड़ा पक्षांतर का भी यूज किया, और पक्षांतर कोशिश किए कि अगर किसी को ना बन रहा हो, कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो पक्षांतर में या ना जानता हो तो वो भी जान जाए, पूरा उसका मेथड बताने की कोशिश की आप लोग को। उम्मीद करते हैं कि पक्षांतर आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ देखो यहाँ तक बॉड मास किया, इसके बाद पक्षांतर कर दिया। कभी भी अगर चर की वैल्यू निकालना हो तो वहां पर पक्षांतर हमको करना पड़ता है, पक्षांतर की जरूरत पड़ेगी जरूर, और काफी ज्यादा पक्षांतर करना पड़ेगा काफी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चले। ये क्वेश्चन का मान आ गया 9। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमको दशमलव भी मिलना स्टार्ट हो गए हैं। अब यहां से दशमलव मिलना हमको स्टार्ट हो गए हैं, तो अब दशमलव वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते हैं। उनको क्या करेंगे, तो भैया दशमलव आए चाहे भिन्न आए चाहे बिना दशमलव के आए, करना काम वही है कि बॉड मास का रूल लगाना है, बॉड मास के अनुसार हल करना। तो क्वेश्चन तो वही है, केवल दशमलव दशमलव लगा दिया है तो इससे डरना मत, इसे डर मत जाना कि दशमलव आ गया क्या करें, तो करना कुछ नहीं जाता, बस मेथड वही है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि अब इस बार हम सीधे संख्या में ना भाग दे करके दशमलव वाली संख्या हल कर रहे हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जहां से प्लस माइनस मिल रहे हैं वहां से क्वेश्चन को बांट लेते हैं। तो एक तो प्लस देखो यहां पर मिला, तो हम क्वेश्चन को यहां से लेकर के यहां तक बांट लिए। इसके बाद देखो प्लस माइनस में माइनस यहां पर मिल गया, तो दूसरा भाग हमको ये हो गया, और तीसरा भाग ये अकेले मिल गया। हमने 3 भाग में क्वेश्चन को बांट लिया। अब सभी भाग को पकड़ के हल करते हैं, पहले इसको भी हल करें, इसको सबको हल करते हैं। तो अगर पहले पार्ट के पास चले, क्या है 108 भागे 36 गुणे 4। हमको भाग भी है गुणा भी है, भाग भी देना है और गुणा भी करना है। तो पूरा का पूरा एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। 108 में 36 से अगर भाग दें, पहले भाग देंगे तो 108 में 36 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 36 से 108। अब जो भी आंसर आएगा उसका 4 से गुणा करना है, तो 3 बार में भाग गया तो जो भी आंसर आएगा उसका 4 से गुणा करेंगे, तो 3 चौको 12। पहले पार्ट का आंसर आ गया भैया 12, सीधे पूरा एक बार में सॉल्व। अब दूसरे के पास चलो, पहले देखो गुणा है भाग है,
तो हम पहले भाग हल करेंगे। 4 में 0.5 से भाग देना, 4 में 0.5 से भाग देना है। तो भैया जब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा भैया, ये भाग जाएगा 8 बार में, भाग जाएगा 8 बार में। अब जितनी बार में भाग गया उसका 2.5 से गुणा कर देना है, जितनी बार में भाग गया उसका गुणा कर देना है 2.5 से। तो 2.5 का 8 से अगर गुणा करें तो दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये दशमलव है, दशमलव भूल जाओ, समझो ये लिखा हुआ है 25। तो 25 का अगर 8 से गुणा करें तो 25 अट्ठे 200, कितना होता है 200 होता है। अब देखो दशमलव यहां पे है लगा था, यहाँ पे एक अंक बाद है दशमलव लगा था, तो हमारा जो भी आंसर आया है यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा था, तो हम अपने आंसर में भी एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। और दशमलव एक अंक बाद लगा, दशमलव के बाद 0 है, तो दशमलव के बाद 0 है तो दशमलव का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर दशमलव के बाद किसी संख्या में 0 लग जाता है तो दशमलव का कोई महत्व नहीं है, दशमलव हटा सकते हैं। तो दशमलव के बाद 0 था, हमने हटा दिया, तो बचा क्या 20 बचा। ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट में क्या है -10, -10। एक लाइन में लगभग आधे से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या है देखो, प्लस है एक माइनस है, तो 12 और 20 का अगर जोड़ेंगे, भैया जोड़ पहले कर लेते हैं, तो 12 और 20 को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस 10। अब 32 में 10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 22, जो हो गया हमारा फाइनल आंसर। 1 2 3 4, 4 लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व। स्टार्ट किए थे हम लोग कि यहां पे क्वेश्चन लिखते थे, यहां तक आंसर जाता था। अब धीरे धीरे हमने अपनी जो मेथड है उसमें सुधार करते जा रहे हैं और आंसर छोटा होता जा रहा है। आगे जितना आगे चलेंगे अभी और जल्दी से जल्दी आंसर लाना है, जितना ज्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा उतना हमारा टाइम बचेगा पेपर में। लेकिन देखिए हम तो यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि आप लोग कैसे टाइम बचाओगे, लेकिन ये तभी सही है, ये तभी काम करेगा जब आप लोग घर में इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे बता दिया, आपने सुन लिया और बस, जैसे कोई रामायण चल रही हो, कथा चल रही हो, कथा सुन लिए, प्रसाद खाए, चले गए, तो ये नहीं। अब जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तब ये काम सही रहेगा और तब ये हमारा बताना सफल होगा कि हमने बताया, आपसे बनने लगा, अब सही है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो किसी मतलब की नहीं रहेगी, आपको भी 2-4 दिन में भूल जाएगी। तो ये काम मत करना। हम जो भी बता रहे हैं, आपके पास जो बुक है उस बुक के क्वेश्चंस में ये मेथड अप्लाई करो और सॉल्व करो। वैसे बोर्ड मार्क्स आप सबको आता है, बोर्ड मार्क्स सबको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने बोर्ड मार्क्स के अलावा छोटे छोटे स्टेप में बांट करके सॉल्व करा रहे हैं, ये चीज आप लोग मेन समझो, ठीक है। तो चले अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब ये देखिए हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ना कई लोग तो देखते ही पहले हार मान लेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करेंगे, इतना बड़ा है, हमारा जरूर गलत होगा। आधे लोग तो देख के हार मान लेते हो यार कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कहां से कर लेंगे। तो यार छोटी छोटी चीज आप लोग को पता है उनका यूज करो, इसमें जो छोटे छोटे मंत्र पढ़ा है पता है उन मंत्र तो लगाओ इनमें। कैसे नहीं आएगा, देखो बांटते हैं पहले क्वेश्चन को, कहां से बांट सकते हैं। देखो एक ब्रैकेट तो ये है हमारा, देखो भाग जरूर है लेकिन हम पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। भाग जरूर यहाँ बीच में लगा है लेकिन हम पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। तो इनको हमको बांटने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको पता है पहले ये अलग अलग ही सॉल्व होने वाले हैं। हम ब्रैकेट के बाद चलते हैं, यहां से देखो प्लस है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है और यहां से लेकर के यहां तक एक पार्ट हो सकता है। ये तो 2 पार्ट में ऑलरेडी है और ये 2 पार्ट में हमने और बांट लिया। और अब चलते हैं सॉल्व करने, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 0.4 का 50, पहले हमको का सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, का। अब का मतलब होता है गुणा, 0.4 का 50 से गुणा करना। तो गुणा करने के लिए देखो दशमलव है, तो अगर थोड़ी देर के लिए दशमलव हटा ले तो बचा क्या भैया, ये 4 बचा ना। तो 4 का 50 से गुणा करोगे तो 50 चौको हो गया 200, कितना हो गया 200 हो गया। और देखो एक अंक बाद दशमलव लगा था, एक अंक बाद दशमलव लगा था, तो हम आंसर में भी एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। तो 20.0 बचा और दशमलव के बाद 0 है तो दशमलव का कोई मान नहीं है, यानी 20 आया। अब गुणे
6 भागे 8, तो यहाँ पर भाग भी कर दे क्या डायरेक्ट? चलो कर देते हैं। 6 भागे 8 यानी भागे मतलब बटे, तो 2 तिहाई 6, 2 4 को 8, इनको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। ये आंसर भी रख दिए 3/4। ये लो आधा हमारा ब्रैकेट सॉल्व है, आधा ब्रैकेट सॉल्व। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं करते, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। यहां पर भी देखो गुणा भी है भाग भी है, गुणा भी है भाग भी है। तो सबसे पहले तो हमको भाग को खत्म करना है, तो 10 में भाग देना है 16 से, 10 में भाग देना है 16 से। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 से कट रहा था काट दिया, आंसर क्या बचा? 5/8 बचा। तो 12 तो देखो गुणे में था, तो 12 तो ऐसे उतार देंगे गुणे। अब इनका आंसर आया हमारा 5/8, तो इनकी जगह पे आंसर रख देते हैं 5/8 रख दिए। अभी पूरा इसको भी खत्म नहीं किए, चाहते तो यहाँ भी डायरेक्ट गुणा करने के बाद सीधे एक आंसर बचा के रख देते, लेकिन हमने थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं ताकि समझ में आए। इसको भी सॉल्व किए। अब चलते हैं इसके पास, प्लस 5 का 0.2 से गुणा करोगे, दशमलव हटा लो थोड़ी देर के लिए तो बचा 2। अब 5 का 2 से गुणा करोगे, 5 दूनी 10, एक अंक बाद दशमलव था तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो ये बचा 1 बचा माइनस। अब 0.01 का गुणा करना है 10⁻2 से। अच्छा भैया 10⁻2 का मतलब क्या है? भैया 10⁻2 किसी संख्या में जितनी घात लगी हो, घात का मतलब होता है, जैसे लिखा है 10⁻2, किसी संख्या में जितनी घात लगी हो, घात का मतलब होता है उसका उतनी बार गुणा कर। 10⁻2 है, इसका मतलब है 10 का 10। अगर 10⁻3 होता तो इसका मतलब होता 10 का 3 बार गुणा। जितनी घात लगी हो उतनी बार गुणा है करना। तो 10⁻2 है यानी 10 का 2 बार गुणा, तो 10⁻100। 10⁻10 का मतलब है 100 है, मतलब क्या है? 100 है मतलब। तो अब हमको यहाँ रियल में गुणा करना है 0.01 का 100 से, तो दशमलव थोड़ी देर के लिए हटा लो, बचा 1 का 100 से गुणा करोगे तो आया 100। और देखो 2 अंक बाद दशमलव है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दे तो ये 0 हट गए, बचा क्या? 1 बचा। बचा कितना? 1 बचा। तो एक बार तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, एक लाइन तो सॉल्व हो गया। अब थोड़ा इन ब्रैकेट को और सॉल्व करते हैं। तो देखो 20 गुणे 3/4 इनका गुणा करना है, तो 4 का गुणा 20 से करो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना बचा? 5 बचा। अब 5 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये यहाँ काटा तो हर पूरा कट गया, अंश में 5 बचा, तो अंश में यहाँ 5 यहाँ 3 गुणा हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 भागे। अब इनके पास चलो, इनको भी गुणा करना है, तो देखो कट रहा है क्या? 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, कितना हुआ? 5 तिहाई 15/2, 5 तिहाई 15/2। देखो एक प्लस का एक माइनस का, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो जब एक संख्या धन की हो एक ऋण की हो तो उनको आगे ले जाने का मतलब नहीं है, उनको सीधे काट दो, वो 0 हो गए। अगर एक धन की हो एक ऋण की हो तो उनको काट दो, आगे ले जाने का मतलब नहीं है उनको। अब देखो भाग देना है, देखो यहाँ कुछ नहीं है, बटे 1 लगा लो। और ध्यान होगा जब भी हम लोग भिन्न के भाग करते हैं तो भाग बदल जाता है गुणे में और पीछे वाली संख्या उल्टा हो जाती है। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? भाग में बताया गया है। तो अब 15 कट गए, बचा क्या? अंश में बचा 2, हर में बचा 1, यानी 2/1। अब हर में 1 का मतलब नहीं होता है कुछ, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2। हमारा बचा क्या? 2 बचा। इस पूरे क्वेश्चन का जो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, पूरे का आंसर क्या है? पूरे का आंसर 2 है। बताओ किसी भी एंगल से कहीं से भी क्वेश्चन कठिन लगा है? किसी एंगल से क्वेश्चन कठिन लगा है? हाँ, देखने में थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा था, लंबा चौड़ा जरूर लग रहा था बहुत पहलवान आदमी है, नहीं आएगा, नहीं हरा पाएंगे, लेकिन आखिर में हमने इसको हरा ही दिया। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके इसको हरा दिया। कोई देखो कहीं सी क्वेश्चन में कोई नया नियम या कोई अलग से हम कोई मंत्र नहीं चला रहे हैं, हम सिर्फ बॉड मास का जो मंत्र है वही चला रहे हैं और उसी से सभी आंसर आ रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं इस क्वेश्चन को भी कि आप लोग के समझ में आया होगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आया है तो आपके पास देखिए मोबाइल आपके हाथ में है, आप जितना चाहे वीडियो को पीछे कर सकते हैं, जितना चाहे आगे कर सकते हैं।
तो आगे नहीं करना, नहीं क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। आपको अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे जाना है, बैक करना है और वापस देख लेना है। और अगर फिर भी डाउट है तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, तो हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, आप लोग की समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। चलिए तो चले अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है, हमको x का ही मान ज्ञात करना है, इस x का ही मान बताना है। तो अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, वहां भी x का मान बताना था। x के मान में हमने क्या किया, हल करने के बाद केवल पक्षांतर किया है, लेकिन पहले हम बॉड मास के नियम से उसको हल करेंगे, बाद में पक्षांतर करेंगे, क्योंकि थोड़ा छोटा हो जाए तब तो पक्षांतर आसान रहता है। तो इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे, पहले उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बाद में पक्षांतर करके x का मान निकालेंगे। तो छोटा हल करने के लिए भैया कहीं से देखो अलग कर सकते हैं, यहां से लेकर के एक पार्ट हम ये बना सकते हैं, दूसरा पार्ट ये बना सकते हैं। तो इस पार्ट को अगर हल करें तो भैया पहले का हल करेंगे, 7 का 3 यानी ये पूरा हल होके आ जाएगा 21। तो इनका जो भी आंसर आया उसमें पहले हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि देखो भाग भी है गुणा भी है, तो पहले तो हम भाग देंगे। तो भैया 21 में जब 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7, और भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा तो अभी देखो गुणा भी है तो उसका गुणा भी कर देंगे, तो 7 7 कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। चलिए अगर किसी को समस्या हो रही है कैसे कर रहे हैं तो इसको समझ लो, यहाँ पर डरो मत क्वेश्चन से, यहाँ पे समझो कैसे कर रहे हैं। देखिए हमने कहा कि पहले हमको इसका को सॉल्व करना है, तो बाकी को हमने उतारा, 7 त्रिक आ गया 21 भागे 3 आ गया। अब देखो गुणा भी है भाग भी है, पहले अभी का को हल किए हैं, तो अब हम क्या करते हैं, पहले भाग हल करते हैं। तो 21 में 3 से भाग देंगे तो भैया 7 त्रिक 21 7 बार में जाएगा। अब जितनी बार में भाग गया उसका 7 से गुणा कर देंगे तो 7 7 49 आ गया। यही तो देखो हमने आंसर रखा है 49, हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। और ये हमारा ये है, अगर हम पूरा अच्छे से करना चाहेंगे तो ये तरीका है। हम बांट इसीलिए रहे बार बार, ताकि हम एक पद को पूरा एक बार में हल कर लें, बार बार तो उसमें बवाल ना करना पड़े। चलिए इसका पूरा आंसर आ गया 49। अब इसके पास चले तो 14 का अगर x से गुणा करेंगे, 14 का x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14x बराबर 7 आ गया। उधर जो भी था उसको वैसे उतार लीजिए। अब यहां से एक काम कर रहे हैं, हमको x का मान निकालना है, तो इस x वाले नंबर को हम उधर कर दें और इस संख्या को इधर ले आए। क्या होगा, ताकि ये दोनों संख्या एक जगह पर आसानी से हो जाए। या तो अगर ये नहीं करना चाहते तो यहाँ पर ये काम भी कर सकते हो, इस 49 को इधर ले जाओ। अगर 49 को इधर ले जाओगे ना तब भी आंसर वही आएगा, चेंज नहीं होगा। हम यहाँ लेकिन इस माइनस को प्लस बनाने के लिए इसको उधर कर दे रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं। तो 49 देखो 7 इधर आएगा तो 7 के आगे प्लस है तो आ गया माइनस में। 14x देखो इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में रहेगा। अब 49 से 7 घटेगा तो आ जाएगा 42, 14 बराबर 14x। अब x का मान निकालना है तो 14 भी देखो इधर पक्षांतर होके आ जाएगा, इधर भाग आ जाएगा। तो इधर देखो गुणे में है तो इधर काहे में आएगा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का होगा। तो अब जब 14 इधर आएगा तो भैया इधर गुणे में था, इधर भाग में आ जाएगा। अब 42 में 14 से भाग दो तो 14 3 42, x किसके बराबर आ गया, x 3 के बराबर आ गया। यानी x का मान कितना रहा, x का मान 3 रहा। x जिसके बराबर आ जाए वही x का मान है हमारा। तो x का मान यहां पे हमारा 3 आ गया। अब तो क्वेश्चन आप लोग को आसान लगने लगे होंगे, काफी क्वेश्चन आप लोग को आसान लगने लगे होंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे हम कैसे कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा क्या आप लोग को काफी समझ में आ गया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आ जाना चाहिए यहां तक में क्या मेथड हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बुक में खोजना है और फिर आपको आगे लगाना है। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखो कितना छोटा दिया है, एकदम छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको करते हैं तो घातवाद, देखो अभी तक x आ रहे थे, अब घाते भी मिलने लगी। तो घातवाद कहीं अलग बाहर से नहीं आ रही, कोई अलग रूल नहीं लगेगा, हम लगेगा सब में बॉड मास ही। काम देखो क्या करें, पहले हम पदों में बांटे, एक पद ये हो सकता है, दूसरा ये, तीसरा ये हो सकता है। 3 पद में बट सकता है,
तो हम तीनों पद को सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया ये तो 56 अकेले ये कुछ नहीं हो सकता, प्लस 4 घाते 3, 4 घाते 3, 4 घाते 3 का मतलब क्या है? 4 घाते 3 का मतलब है 4 का 3 बार गुणा, जिसके जितनी घात लगी हो उतना बार गुणा होता है। तो 4 चको 16, 16 चको 64, 4 घाते 3 का मतलब क्या है? 64 है। तो इसकी जगह पे हम रख सकते हैं 64 ऋण। अब देखो 3 गुणे 3 घाते 2, तो भैया 3 घाते 2 का मतलब है 3 गुणे 3 यानी कि 9। ये 3 घाते 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 9, यानी कि 3 का गुणा किससे है करना है? 9 से है करना है। ये 9 को है कुल मिला के 3 घाते 2 लिखा गया है। तो हम 3 का 3 से गुणा नहीं करेंगे, 3 का गुणा 9 से करेंगे। तो 9 तिया 27, कितना आ गया? 27 आ गया। तो अब देखो ये जुड़ जाएगा और ये क्या होगा? ये घट जाएगा। तो 6 4 10, 6 5 11 1 12, 120 माइनस 27, और 120 से अगर 27 घटाओगे 10 से 7 गया तो बचा 3, ये बचा 11, 11 से 2 गए 9, 93। हमारा आंसर कितना आ गया? 93। कितना प्यारा सा छोटा क्वेश्चन है। अब सब क्वेश्चन इसी तरह के हैं। चलिए देखें अगला क्वेश्चन क्या है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये भी काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं ना हम लोग, उनसे थोड़ा सा अलग है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? अभी तक हम जो क्वेश्चन करते थे उसके अंदर एक ही प्रकार का कोष्टक रहता था, लेकिन इसके अंदर तो देखो बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, 3 कोष्टक मिल गए। अब 3 कोष्टक मिल गए हैं, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन में कोष्टक की वैरायटी भी आने लगी। भैया कोष्टक एक तो होता है रेखा कोष्टक, फिर होता है छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। ये 4 कोष्टक हमको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो चारों में से अभी देखो 3 प्रकार के कोष्टक हमको मिल गए। तो यहां भी जैसे चिन्हों को हम लोग ध्यान रखते हैं कि पहले का को हल करना है, फिर भाग को, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, जैसे चिन्ह को ध्यान रखते हैं ना, वैसे हमको ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है। ब्रैकेट को भी ध्यान रखना है कि पहले कौन सा ब्रैकेट किया जाएगा, नहीं तो अगर ब्रैकेट नाराज हुए तो पूरा क्वेश्चन गलत। ब्रैकेट को नाराज मत करना, उनका क्रम याद रखना कि पहले किसको हल करना है। देखो हल करने में, ब्रैकेट को हल करने का जो नियम है, सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करते हैं। कौन से कोष्टक को? रेखा को। इसके बाद छोटा कोष्टक को हल करते हैं। भैया छोटा है लेकिन है बहुत चालाक, अगर छोटा है उसका ध्यान नहीं रखे तो बहुत बड़े बड़े काम करवा जाएगा, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन गलत करवा जाएगा। इसके बाद आता है मंझला कोष्टक, इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है बड़ा कोष्टक। तो पहले हमको रेखा, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा, ये सीक्वेंस रहेगा, ये क्रम रहेगा हल करने का। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले, यार जगह कम पड़ेगी, इसको मिटाना पड़ेगा। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक हल किया करते हैं, लेकिन इसमें रेखा कोष्टक तो है नहीं, हमको क्या मिल रहा है? छोटा कोष्टक मिला है। तो हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे पहले, और बाकी जो भी नंबर और जो भी कोष्टक हैं उनको वैसे ही उतार लेंगे। और बात आई कि हम पद में बांटने वाला जो करते थे कि हम प्लस माइनस से बांट लेते थे, तो भैया थोड़ी देर के लिए सब्र करो। अभी देखो पहला क्वेश्चन तो ब्रैकेट वाला मिला है, हम डायरेक्ट उसमें भी ट्रिके लगवा दें तो सब दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। तो भैया सब्र करो, अभी ट्रिक व्रिक सब बताएंगे, लेकिन पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा गाड़ी तो बढ़ाएं आगे कि क्या क्या क्रम करना है। तो पहले देखो छोटा कोष्टक हल करना है, तो छोटा कोष्टक तो देखो यहां पर है, तो हम अभी इसको सॉल्व करेंगे और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उनको हम वैसे ही उतार लेते हैं। तो 16/4 का 4 गुणे 3 अब देखो ये 3 ब्रैकेट मिल गया, 3 धन 3, ये छोटा कोष्टक के अंदर है, तो भैया इनके बीच में प्लस है तो ये क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। 3 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे 6 धन 4। अब यहां भी देखो छोटा ही कोष्टक है अभी, तो इसको भी हल कर लेते हैं, लेकिन पहले हम का को हल करेंगे। तो अभी टाइम पर्याप्त हल करने के लिए, तो हम एक एक पद करते हैं। 8 में 4 का गुणा करेंगे, का मतलब गुणा है, तो 8 चौको 32 हो गया, हमने एक को हल किया। अभी छोटा कोष्टक पीछे है, उसको रहने दो। अब छोटा कोष्टक के बाद किसका नंबर आता है? मंझले कोष्टक का।
मंझला कोष्टक कहां से कहां तक है, मंझला कोष्टक यहां से यहां तक, इतना बड़ा है। तो अब इसको हल करने का नंबर। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन से बाकी आगे पीछे कोई मतलब नहीं रहेगा कि किसको भी हल करें। अभी सिर्फ मतलब इतने से कि हमको इतने को हल करना है, फोकस इस पे करो। बाकी को क्या करें, तो भैया बाकी को नोट करते चले आओ भाई, जो भी है उसको नोट करते चले आओ शांति से। उसको बोलो कि तुम शांत बैठो, नहीं नाराज हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ, अब देखो इसको हम एक बार में सॉल्व करेंगे। तो पहले भैया भाग देंगे, 3 से 6 में भाग दोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आएगा। भाग देने के बाद जो भी आंसर मिलेगा उसमें 4 का गुणा भी करना है। तो भाग देने पे 1/2 मिला, आंसर में 4 का गुणा करना है, तो 2 बार में कट के बचा क्या, 2 बचा। तो जब पूरे को हल किया तो भैया आंसर क्या आ गया, 2 आया। तो हम इसकी जगह पे आंसर रख लेते हैं 2। लास्ट में क्या है, धन। अच्छा यहाँ पे धन था कि भाग था, क्वेश्चन यहाँ पर भैया का है, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर का है। तो अब देखो इसको सॉल्व किया तो हमारा 2 आ गया। अब पीछे क्या है, का 4। अब पीछे क्या है, देखो भैया 2 में 32 से भाग देना है। अभी छोटा कोष्टक है, वहां थोड़ा अलग जा रहा था तो हमने अभी उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। 2 में 32 से भाग देना है, 2 में 32 से, तो 2 एकम 2, 16 बार में कटा, 1/16 आया ना। तो इसकी जगह पे आंसर हम रख देते हैं 1/16। अब देखिए अब क्वेश्चन कुछ छोटा होता जा रहा है, बहुत धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। और आगे करते हैं। अब देखिए कौन सा कोष्टक बचा, बड़ा कोष्टक बचा। तो अब बड़ा कोष्टक को भी हल कर ले। तो बड़ा कोष्टक को हल करेंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन को शांति से नीचे उतार लो। अभी उनके साथ कुछ नहीं करना। देखो इसको भी एक बार में हल कर। तो पहले हम का को हल करेंगे, तो 4 दूनी, ये हल हो क्या जाएगा 8। अब 3 में 8 से भाग देना है, 3 में 8 से भाग देना है, तो आंसर तो 3/8 आएगा। किसी से नहीं कटेगा तो रख लो 3/8 भागे 1/16, पीछे वाला उत्तर इतना आया। अब देखो अब हमारे ब्रैकेट जितने भी थे सब हल हो गए। अब केवल चिन्ह बचे, अब केवल चिन्ह बचे हैं। तो अब चिन्हों के अनुसार करो। अब चिन्हों के अनुसार तो पहले का को हल करेंगे, तो 16 भागे 4, और 4 को हल होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 गुणे 3/8 भागे 1/16। अब का के बाद किसको हल करना है, का के बाद हमको भाग करना है। तो एक भाग तो देखो भैया यहाँ पर है, एक भाग यहाँ पर है। ये भाग भिन्न में नहीं है, तो इसको तो हम डायरेक्ट कर देंगे। 16 से 16 में भाग देंगे, 1 आएगा गुणे 3/8 में 1/16 से भाग देना है। तो जानते हो कि जब भी भिन्न का भिन्न में भाग देते हैं तो पीछे वाली संख्या उल्टा हो जाती है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, इनको भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो इनकी जगह पे आंसर हम रख लेते हैं 6। यहां से मिला था 1, यहां मिला 6। अब ये है गुणे में, तो 6 कम 6। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर हमारा आया 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन। शुरू में काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन देखो चिन्ह के साथ साथ कई सारे ब्रैकेट भी लेके आया था। तो अभी तो हमने इस क्वेश्चन में केवल जाना कि ब्रैकेट जब आ जाए, एक से ज्यादा ब्रैकेट रहे तो उनका क्रम क्या रखेंगे, सभी ब्रैकेट को किस क्रम में हल करेंगे, पहले कौन सा ब्रैकेट करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, ये क्रम क्या रहेगा। तो अभी तो हमने कोई ट्रिक नहीं देखा, सिर्फ ब्रैकेट को देखा कि पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर तीसरे ब्रैकेट को सॉल्व किया। धीरे धीरे हमने ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, तो अब आंसर ऑटोमेटिक हमारा आ गया है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोगों ने आज भी बोर्ड मार्क्स के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और जल्दी से जल्दी आंसर लेके आए। अभी हम सभी ट्रिकें इस चैप्टर की खत्म नहीं हुई हैं, अभी सिर्फ ट्रिकों की शुरुआत हुई है। अभी तो सिर्फ 1-2 बताई गई हैं जिनसे आप लोग की थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाए, आप लोग को अच्छा लगे क्वेश्चन हल करने में। अभी तो इसकी बहुत सारी ट्रिकें हैं जो आप लोग अभी आगे आने वाली क्लासों में देखोगे। और सही मानो अगर वो सब ट्रिकें आपने सही से सीख लिया तो आपको आगे अभी क्वेश्चन करने में बहुत मजा आने वाला है। आपका कोई चैप्टर, कोई क्वेश्चन नहीं ऐसा बचेगा जो आप नहीं बोलोगे कि नहीं बन रहा हमसे, सब क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, आपको कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।